जीत गया ना भारत, भारत, भारत। कि लीडर का सेक्रीफाइस करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे आपने कहा रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर, ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस आई विल बी ओके। सो दैट्स अ सेक्रीफाइस एंड दैट्स व्हाट टीम को बताने की भी जरूरत नहीं होती है आपको कि यार तुम ये नहीं कर रहे, तुमने पता है कि मेरा जो कप्तान है, जो मेरा लीडर है, ही इज जस्ट कुर्बानी दे रहा है। अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता, वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए, 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। चैंपियन चैंपियन रोहित चैंपियन विराट चैंपियन ये चैंपियन टीम का अकेला फादर कौन है? रोहित शर्मा। टीम को हराने वाला कौन है? रोहित शर्मा। रोहित एक प्लेयर है जिसने 3 डबल 100 बनाए हुए हैं और लंबे स्कोर किया करता था। बट उस जमाने में वो स्टार्ट जब करता था तो 70 80 90 की स्ट्राइक रेट होती होगी, फिर एक्सेलरेट करता था। अब उसने पिछले वर्ल्ड कप से जो 2023 वाला था, उसने जब से कप्तान बनाया, उसने कहा यार नहीं यार मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इंडिया का खेलने का। तो उसने अपने आप पे लिए वो बात। उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसा खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज खत्म होगी, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म हो, और मुझे बड़ा दुख होगा और हो रहा है। रोहित शर्मा की रैंकिंग क्या है वनडे क्रिकेट में? बताएं कि आप टॉप पे है, क्या 2 पे है, 3 पे है? लेकिन वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जरूर है। राइट। सबसे ज्यादा मैच जितवा देता है। वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेले हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। अकेले बंदे का 200 करना यहाँ पूरी टीम से नहीं हो रहा होता, ये अकेला कर जाता है। किस टीम को बोले आपने? अब मैं किसी टीम को जनरल बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। माइटी इंडिया ने एक दफा फिर शो किया दैट व्हाई दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, क्योंकि उनके पास हर एक सवाल का 2006 से जानता हूँ। हमारे एक टूर था पाकिस्तान ए का और इंडिया ए आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तब से मैंने इनको पहली मरतबा देखा और क्या कंप्लीट प्लेयर नज़र आ रहे थे, क्या टेक्निकली सॉलिड। वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक लेजी एलिगेंस इनके अंदर मौजूद थी, लगता नहीं था कि यार ये इतनी शेप के साथ शॉट खेलेंगे। बट ही हैज़ सो मच टाइम कि इनकी जो टाइमिंग जोन है, एक तो वो आंखों के नीचे था और दूसरा टेक्निकली शेप टूटती नहीं थी। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा इनमें मौजूद थी। हुआ ये 2006 से जब ये इंडिया की टीम में आए तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। ग्रुप से मुराद एक बेंच ऑफ प्लेयर थे, जिसमें युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, सौरव गंगोली भी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, गौतम गंभीर थे, MS धोनी थे, सचिन भी खेल रहे थे। तो इनको अपनी जगह पे आने में थोड़ा टाइम लगा, बट ही वेटेड पॉजिटिवली फॉर दैट इंडक्शन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेहनत जाती हो रही। राइट। ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ, जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता, वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए, 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। अब देखना ये है कि वो प्लेयर जो 2006 में नज़र आ रहा था कि पोटेंशियली ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, उसने अपने आप को इंतज़ार के अंदर नेगेटिव नहीं होने दिया, और जब वो आया, जब उसको मौके मिले उसने ग्रैब किया और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ किया। तो ये एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है कि उन्होंने अपने आप को ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया, ना कि नेगेटिव जोन में चले गए। नंबर 2, ये तो थी रोहित शर्मा की वो जर्नी जो हमें पहले नजर आई, लेकिन जब इनको कैप्टेंसी के जोन में लाया गया, देन एज ए लीडर ही टुक दैट स्टांस कि मैंने सेल्फलेस अप्रोच को इंडक्ट करना है ड्रेसिंग रूम में। बिकॉज उनके साथ हमेशा ये टैगिंग की जाती थी कि समवेयर इंडिया क्रिकेट इज प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। उनके सुपरस्टार्स बड़े थे और टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी छोटी रह जाती थी। इन्होंने फिर अपने आप को सबसे पहले वो प्रेजेंट किया एज ए केस कि मैं सेल्फलेस खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 पे हूँ। ही यूज्ड टू हिट 6, नॉट टैपिंग एंड गोइंग फॉर अ सिंगल। 96 पे है, ही इज गोइंग फॉर अ 6 बाउंड्री इफ रिक्वायर्ड। ही इज नॉट प्लेइंग अनदर 4 or 8 बॉल जस्ट टू टैप फॉर सिंगल्स एंड गोइंग फॉर हिज माइलस्टोन। तो इन्होंने माइलस्टोन्स को नेगेटिव किया, पर्सनल माइलस्टोन को, और जो टीम माइलस्टोन है उसको अहेड कर दिया कि यार अगर हमने खेलना है तो हमने टीम के लिए खेलना है। हमने अपने लाइफस्टाइल से ये वाली चीज़ अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकालनी है कि मैं अपने 50 और अपने 100 और अपनी रैंकिंग के लिए खेलूंगा। रोहित शर्मा की रैंकिंग क्या है वनडे क्रिकेट में? बताएं कि आप टॉप पे है, क्या 2 पे है, 3 पे है? लेकिन वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जरूर है। राइट। सबसे ज़्यादा मैच जितवा देता है। उसकी वजह यह है कि उसने वो इवॉल्व किया, और देखें उसका जो टैलेंट है, हिटिंग द बॉल हार्ड, हिटिंग द बॉल इन द एयर, उसमें वो दड़ा नहीं है। ही हैज़ दैट शेप। तो ये एक इवॉल्व करने की स्टोरी है कि रोहित शर्मा इज़ अ परफेक्ट केस
जिसमें एक टैलेंट ने दोस्तों हाल ही में हुआ 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत ने फाइनली जीत लिया है और न्यूजीलैंड से 2019 की हार का बदला ले लिया है। इसको देखे पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है इस बार का होस्ट जो था वो पाकिस्तान था और सबसे पहले पाकिस्तान की टीम थी जो इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी और भारत की टीम पहली टीम थी जो फाइनल में पहुंची थी और आज भारत ने फाइनल भी जीत लिया। इसको देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये सारे अच्छा खेलते हैं बट हमारे प्लेयर अच्छा नहीं खेलते। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इवॉल्व करके इम्पैक्टफुल जोन के अंदर अपने आप को ला दिया। अकेले बंदे का 200 करना यहाँ पूरी टीम से नहीं हो रहा होता है, ये अकेला कर जाता है। यानी किस टीम को बोले आपने? अब मैं किसी टीम को जनरल बात कर रहा हूँ मैं क्या ला दियो मेरा नाम और उसका जो कॉम्बिनेशन है गिल के साथ, क्योंकि व्हाट ही डज इज हिज बैटिंग कॉम्प्लीमेंट्स गिल, क्योंकि वो थोड़ा सा शुरू में गिल को टाइम मिल जाता है। जैसे अगर आप हो गिल की जगह और आगे वो अगर रोहित अगर बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करता है 5 ओवर में 35 से 40 रन बन जाते हैं। तो अगर आप उसके सामने बल्लेबाजी करते हो तो आप 10-15 बॉल खेल सकते हो। और फिर उसके बाद गिल को वो बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, क्योंकि 10-15 बॉल खेलने के बाद सेट हो जाता है और फिर अपनी शॉट्स खेलता है। तो जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे जो बल्लेबाज होते हैं, एक आधा विकेट भी अगर गिर जाता है सामने से तो विराट भी जब बल्लेबाजी के लिए आता है तो रोहित अगर पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी करता है तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसानी काफी हो जाती है। नहीं तो आप जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। दैट्स गुड पॉइंट बकरा। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। मुझे याद है जब ये पहली दफा आए थे इंडियन टीम में, अब मैं ईयर भूल गया, 12 था 13 था, जस्ट बिफोर था, मे बी 7 8 था, डोंट रिमेंबर। इन्होंने 70 किया था होबार्ट में, आई थिंक ओपनर आए थे कि 3 पे आए थे। तभी हम सबको कमेंट्री बॉक्स में, मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज, सनी भाई, आई थिंक हर्षा भी था, एलन भी था, जेफरी बॉयकॉट भी था, सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। और जी यंग एज में ना इनका श्रेय जो जाता है ना इनको पिक करने का, वो दिलीप वेंसाकर साहब का। अच्छा, जब ये 19 साल का था, जब शुरुआत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, तो दिलीप भाई सबको उस टाइम पे बोलते थे एक प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर आ रहा है, उसको देखना। यू नो, बीच में जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, एक लीन पैच चला रोहित का, लेकिन ही केप्ट गेटिंग दैट लॉन्गिश रोप। इट्स थैंक्स टू दिलीप भाई, क्योंकि उन्होंने इस खिलाड़ी को स्पॉट किया था। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। रोहित शर्मा की बैटिंग तो अभी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेले हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बनके बाहर आए हैं और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है, 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है, ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है, नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीट्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है और इतना स्ट्रॉन्ग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वहीं खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं।
और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला, फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी अड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे उन्होंने क्या इंप्रोवाइजेशन किया है, क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है, और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर उनको एंटरटेन किया है। वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स कि ना सिर्फ अपनी टीम को एज अ कैप्टन फाइनल्स में लेके आए, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करके ऐसी इंपैक्ट इनिंग खेलें कि पूरे का पूरा फाइनल एक साइड पे कर दे। आप देखिए कि अगर रोहित शर्मा की ये इनिंग इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में ना होती, कमबैक किया था स्पिनर्स ने, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने सफोकेट किया बीच में आके उनका किंग विराट कोहली जिस तरह। दोस्तों हाल ही में हुआ 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत ने फाइनली जीत लिया है और न्यूजीलैंड से 2019 की हार का बदला ले लिया है। इसको देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है इस बार का होस्ट जो था वो पाकिस्तान था और सबसे पहले पाकिस्तान की टीम थी जो इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी और भारत की टीम पहली टीम थी जो फाइनल में पहुंची थी और आज भारत ने फाइनल भी जीत लिया। इसको देख के पाक मीडिया की जलना शुरू हो गई है कि विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये सारे अच्छा खेलते हैं बट हमारे प्लेयर अच्छा नहीं खेलते। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।